आयरा हॉस्पिटल से निकलकर रोती हुई अपनी गाड़ी तेज रफ्तार में चला रही होती है। तभी रास्ते में एक मोड़ पर सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक आता है और आयरा की गाड़ी का जोरदार एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी 3 बार पलटी खाकर सड़क के किनारे गिर जाती है और आयरा खून में लथपथ होकर गाड़ी में फंस जाती है। तभी वहां से इश्तियाक गुजर रहा होता है और वो आयरा की गाड़ी पहचान कर फौरन गाड़ी रोकता है। इश्तियाक आयरा को निकालने की कोशिश करता है और इरफान साहब को कॉल करके एक्सीडेंट की खबर देता है। इरफान साहब और बीनेश एक्सीडेंट का सुनते ही पागलों की तरह हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। तभी कामयार को जब इश्तियाक का फोन मिलता है तो उसके हाथ से मोबाइल गिर जाता है और उसकी सारी नफरत दुख में बदल जाती है। कामयार अपनी चोटों की परवाह किए बगैर हॉस्पिटल पहुंचता है जहां आयरा को इमरजेंसी रूम में ले जाया गया होता है। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं कि आयरा ने बहुत ज्यादा खून जाया कर दिया है और उसे फौरन ओ नेगेटिव खून चाहिए जो हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है। इरफान साहब और सुहेल साहब बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि ये ब्लड ग्रुप बहुत रेयर होता है। तभी कामयार आगे बढ़ता है और कहता है कि मेरा ब्लड ग्रुप आयरा से मैच करता है, मेरा सारा खून निकाल लो, मगर आयरा को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर कामयार को लेबोरेटरी में ले जाते हैं और कामयार आयरा के लिए 2 बोतल खून डोनेट करता है। खून देने के बाद कामयार बहुत कमजोर हो जाता है मगर वो आईसीयू के दरवाजे पर खड़ा आयरा के लिए दुआ करता रहता है। तभी ऑपरेशन खत्म होता है और डॉक्टर बाहर आकर एक बहुत बुरी खबर सुनाते हैं कि आयरा गहरे कोमा में चली गई है और अब सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। आयरा को कोमा में गए हुए 1 हफ्ता गुजर जाता है मगर कामयार हॉस्पिटल से एक कदम भी बाहर नहीं निकलता। तभी बीनेश कामयार के पास आती है और रोती हुई कहती है कि बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने सच्ची मोहब्बत को पहचानने में बहुत देर कर दी। कामयार बीनेश का हाथ पकड़ता है और कहता है कि अम्मा माफी मुझसे नहीं आयरा से मांगिए जब वो होश में आए। तभी कामयार आयरा के कमरे में जाता है और उसके पास बैठकर उसके ठंडे हाथ पकड़ लेता है। कामयार आयरा के कान में कहता है कि आयरा मैंने तुम्हें माफ किया, अब तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। तभी हॉस्पिटल में खावर भेस बदलकर दाखिल होता है और वो आयरा के वेंटिलेटर की तार निकालने की कोशिश करता है। खावर सोचता है कि अगर आयरा मेरी नहीं हुई तो मैं उसे कामयार की भी नहीं होने दूंगा। तभी कामयार को कुछ अजीब महसूस होता है और वो फौरन आयरा के कमरे की तरफ भागता है। कामयार खावर को आयरा के वेंटिलेटर के पास देखकर उस पर झपट पड़ता है। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई होती है और कामयार खावर को घसीटकर कॉरिडोर में ले आता है और उसे तब तक मारता है जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता। तभी पुलिस वहां पहुंचती है और खावर को हमेशा के लिए जेल ले जाती है। अगले दिन कामयार आयरा के पास बैठकर कुरान पढ़ रहा होता है कि तभी अचानक आयरा की उंगली हिलती है। कामयार डॉक्टर को बुलाता है और डॉक्टर कहते हैं कि ये एक मौजज़ा है, आयरा कोमा से बाहर आ रही है। तभी आयरा धीरे से अपनी आंखें खोलती है और अपने सामने कामयार को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आयरा बहुत कमजोर आवाज में कहती है कामयार मुझे माफ कर दो। कामयार आयरा का माथा चूमता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कब का माफ कर दिया आयरा, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। इरफान साहब और सुहेल साहब ये देखकर बहुत खुश होते हैं और हॉस्पिटल में ही मिठाई बांटते हैं। तभी इरफान साहब कामयार का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि बेटा मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बुरा किया मगर आज से तुम मेरे दामाद नहीं मेरे सबसे लाडले बेटे हो। तभी इरफान साहब ऐलान करते हैं कि आयरा के डिस्चार्ज होते ही अगले दिन इनका निकाह पढ़ाया जाएगा। नफीसा और बीनेश मिलकर शादी की तैयारियां शुरू कर देती हैं और हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ आयरा को दुआएं देता है। अगले हफ्ते आयरा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर पहुंचती है तो पूरा घर फूलों से सजा होता है। तभी आयरा दुल्हन बनकर स्टेज पर आती है और कामयार शेरवानी पहनकर उसके सामने खड़ा होता है। मौलवी साहब दोनों का निकाह पढ़ाते हैं और कामयार पूरे यकीन से 3 बार कबूल है कहता है। तभी आयरा भी रोती हुई मुस्कुराहट के साथ कबूल है कह देती है। पूरा खानदान तालियों से गूंज उठता है और सुहेल साहब बच्चों की नजर उतारते हैं। कामयार आयरा को डायमंड रिंग पहनाता है और कहता है कि ये हमारी नई जिंदगी का पहला दिन है। निकाह के बाद कामयार आयरा को अपने घर लेकर पहुंचता है जहां दादी उन पर फूल न्योछावर करती है। तभी कामयार आयरा को अपने कमरे में लेकर जाता है जो पूरा मोमबत्तियों से सजा होता है। कामयार आयरा का हाथ पकड़कर वादा करता है कि आयरा मैं तुम्हारी हर तकलीफ अपने नाम कर लूंगा मगर तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा। तभी आयरा कामयार के कंधे पर सर रख देती है और दोनों बालकनी में खड़े होकर चांद को देखते हैं। सच्ची मोहब्बत की ये दास्तान दुख और दर्द के बाद सुकून पर खत्म होती है। अगर आप मेरी जिंदगी है तू ड्रामा की आगे की कहानी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।